विनर्स कोई अलग काम नहीं करते, वे वही सेम काम अलग तरीके से करते हैं। लेकिन कैसे? वे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टेक्निक यूज करते हैं। पर ये काम कैसे करता है? बॉक्स के बाहर सोचना यानी ऐसा रास्ता ढूंढना जो अलग, नया, अनकन्वेंशनल, क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच को डेवलप करने के लिए अक्सर यूज किया जाता है। ये सिंपल चीजों में दिखाई जैसा है, जैसे क्राफ्ट बनाने के लिए पेपर का यूज करना, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, या मुश्किल कामों के लिए जैसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए स्मार्टली सोचना। तो चाहे आप आर्टिस्ट हो, डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, कोई भी हो, ये हर फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है। ये भी फैक्ट है कि आज तक सिर्फ उन्हीं को सक्सेस मिली जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्रैक्टिस की। जब कोई नया प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया लॉन्च किया जाता है तो सक्सेस और प्रॉफिट्स होते ही हैं। अब हम इनोवेशन कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि इनोवेशन करना यानी आउट ऑफ बॉक्स सोचना हर किसी के लिए पॉसिबल है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट चाहिए। आप और मैं भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रख सकते हैं। और यही है आज का टॉपिक, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूरी तो है, पर ये है क्या? चलो डिटेल में बात करते हैं। फास्ट कंपनी के अकॉर्डिंग इस शब्द का इंट्रोडक्शन 1970 में हुआ था। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स अपने क्लाइंट्स को 9 डॉट्स की एक पहेली देते थे और वो कहते थे कि 4 लाइन के साथ इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करो। तो नेचुरली जब मैं स्टार्ट करूंगी, मैं ऐसे ही कनेक्ट करूंगी, 1 2 3 4, बॉक्स बन गया, 4 लाइंस कनेक्ट होगी, पर एक डॉट रह गया। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स उनको इंकरेज करते थे कि बॉक्स के बाहर सोचो। लैटरल थिंकिंग की जरूरत है, कुछ इनोवेटिव थिंकिंग की जरूरत है, क्योंकि हमें बॉक्स के बाहर सोचना है। हमको 9 डॉट्स को 4 लाइंस के साथ कनेक्ट करना है। जब हमने अपना थॉट प्रोसेस ब्रॉडन किया, इनोवेटिव थिंकिंग यूज की, तो हमने रियलाइज किया कि 4 लाइंस के साथ ये 9 डॉट ज्वाइन करना बहुत ही इजी है और पॉसिबल है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के बाहर सोचना इंपॉर्टेंट क्यों है? बॉक्स के बाहर सोचने से आप मुश्किल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बड़ी आराम से ढूंढ सकते हैं। ये आपके थॉट प्रोसेस को ब्रॉडन करता है ताकि आप वो सॉल्यूशन ढूंढ सके जो दिख ही नहीं रहे हैं। पर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखे कैसे? तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हमारी सोच का दायरा बढ़ेगा। चलो शुरू करते हैं। पहला, विश। सब कुछ इच्छा से शुरू होता है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बल्ब या एरोप्लेन्स क्यों बने, या हाल ही में टच स्क्रीन फोन क्यों बनाए गए? क्योंकि कोई एक व्यक्ति था जिसके मन में इन चीजों के बारे में सोचने की इच्छा हुई और उसने अपना टाइम दिया और रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आपके पास कोई थॉट, प्रॉब्लम या स्ट्रैटेजी है, चाहे वो छोटे से कंपटीशन में आपको एक छोटी सी ड्राइंग बनानी हो, तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम निकालें कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर पाएगा। वो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट आपको स्पेशल बनाएगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा। धीरे धीरे आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की आदत पड़ जाएगी। 2, डू अ ब्रेन डंप। ब्रेन डंप यानी सारे विचारों को पेपर पे लिखना। जब अपनी थॉट्स को अपनी आंखों के सामने पेपर पर लिखा हुआ देखते हैं तो आपको क्लैरिटी आती है और आपका थॉट प्रोसेस भी रिवाइंड हो जाएगा। आप अपने विचारों को तेजी से लिखते हैं, जिस तेजी से वे आते हैं, बिना ग्रामर की टेंशन के, बिना जजमेंट की चिंता के। इससे आप सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों पर फोकस करते हैं। कई बार आपको ऐसा आइडिया आ जाता है जिससे आपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया होता है। 3, अलॉट टाइम। हर चीज, चाहे वो प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, टाइम और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। तो चाहे कोई भी थॉट हो या प्रॉब्लम हो, उसे टाइम दें, उस पर फोकस करें। पर्सनली मैं गाइड करूंगी, 10 मिनट आप एक पर्टिकुलर थॉट को दें। उस 10 मिनट के पहले 2 मिनट आप आंखें बंद करके रिलैक्स करें और रिफ्रेश हो जाएं और अपने आप को एक ही थॉट के बारे में सोचने के लिए प्रिपेयर करें। आप आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जरूर ढूंढ पाएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने इतना अच्छा आइडिया सोचा। 4, डेटा कलेक्शन। नॉलेज इकट्ठी करनी बहुत ही जरूरी है। गूगल सर्च और इतने सारे सर्च इंजन इतने अमेजिंग है कि आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नॉलेज जितनी ज्यादा होगी उतने ही बेटर होगी आपकी थिंकिंग प्रोसेस। आपको पता होगा कि बॉक्स के अंदर क्या है और आप बॉक्स के बाहर और उससे परे खोजने के लिए इंडिपेंडेंट फील करोगे। 5, ब्रॉडन योर स्कोप ऑफ रिलेवेंस।
जब आप किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हो तो आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फैक्ट्स और नॉलेज पे ही फोकस करते हो, लेकिन ये काफी नहीं है। जो फैक्ट्स आपके पास ऑलरेडी है उस पे फोकस करके आप उन चीजों को इग्नोर करते हो, उन आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को जो आपके सामने तो है पर वो आपकी सोच की लिमिटेशंस के दायरे में अटक गए हैं। तो आपको ओपन रहना होगा, नए थॉट्स और नए पर्सपेक्टिव्स के साथ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको पेंसिल शार्प करनी है लेकिन शार्पनर टूट गया। अगर आपका थॉट प्रोसेस लिमिटेड है तो आप सिर्फ शार्पनर ठीक करने के बारे में सोचेंगे या नया शार्पनर लेने के बारे में। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टेक्निक यूज करोगे तो आप शार्पनर का सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे। तभी आपको रियलाइज होगा कि नाइफ है, सीजर्स है या और कोई शार्प ऑब्जेक्ट है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। 6. बॉक्स योरसेल्फ विद द टाइमर। क्या आप लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छा आइडिया सोच लेते हो? मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो ये आपके लिए परफेक्ट टेक्निक हो सकती है। जब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना हो तो अपने आप के लिए एक डेडलाइन सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो आपको अपनी आती हुई डेडलाइन के लिए अकाउंटेबल रखेगा। आप किसी दोस्त या कोवर्कर से पूछ सकते हो। आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए अपने फोन पर भी टाइमर सेट कर सकते हो। 7. वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द गोल। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन मैं कई बार पजल्स ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। गोल से पीछे से काम करने से आप प्रोसेस की बजाय रिजल्ट पे फोकस होते हैं। आप क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप नए माइलस्टोन्स क्रिएट कर पाते हैं। इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे ऑल्टरनेटिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम एक पेपर लें, उस पर रिजल्ट लिखें और उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं वो भी लिखें। इससे आप एक बड़े एक्ट को छोटे छोटे एक्शंस में डिवाइड कर पाओगे और काम इजीली और इनोवेटिवली फिनिश कर पाओगे। आस्क समवन आउटसाइड द फील्ड। लिमिटेड सोच होने का सबसे बड़ा कारण है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत कीनली फॉलो करते हैं, जिस वजह से आप कुछ और नहीं देख पाते। अपने फील्ड के बाहर किसी फ्रेंड का व्यू और इंसाइट ले सकते हैं क्योंकि उन्हें रूल्स फॉलो करने का इतना ऑब्लिगेशन नहीं होता। आपको कुछ नए इंसाइट्स मिलेंगे। आप अपने माता पिता, स्पाउस, दोस्त या किसी अजनबी से भी पूछ सकते हैं। आप अपने एंड यूजर से भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नए सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हो तो जो लोग ऑलरेडी उसे यूज कर रहे हैं उनके पास सबसे अच्छे आइडियाज हो सकते हैं। और अगर आप एक स्टार्टअप प्लान कर रहे हो तो उन लोगों के पास जाएं जो आपके बिजनेस या उसके डिजाइन को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। आस्क अ चाइल्ड। बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा अलग, प्योर और इनोसेंट होता है। उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में एक बच्चे से बात करेंगे तो वो आपके लिए नए, क्रिएटिव और इनोवेटिव और यूजफुल थॉट्स शेयर करेंगे जिन्हें आप कभी खुद नहीं सोच पाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि उनके आइडियाज बहुत ही अलग और अनएक्सेसिबल हो, लेकिन इस एक्टिविटी के साथ आपके आइडियाज की अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। सॉल्व प्रॉब्लम फॉर अदर्स। कभी नोटिस किया है कि किसी और की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना हो तो हमारा ब्रेन कैसे हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है। इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अगर दूसरों की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम से मिलती जुलती है तो हम खुद को ही हेल्प कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। 11. ब्रेनस्टॉर्मिंग विद कलीग्स। अपने फ्रेंड्स या कोवर्कर के साथ डिस्कशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग करना इनोवेशन को एनकरेज करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ऑफिस में, बोर्ड रूम में या कोई जूम कॉल पर कॉलीग्स को इकट्ठा करें और साथ में आइडियाज की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और उन्हें अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का एनकरेज करें। गोल यही है कि अलग अलग लोग के अलग अलग आइडियाज इकट्ठा करके बेस्ट आइडिया या सॉल्यूशन ढूंढना। ये है कुछ टिप्स जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको इससे हेल्प हुई तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज शेयर करें, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उन्हें जरूर एड्रेस करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज जल्दी से थम्स अप बटन क्लिक कीजिए। मेरे और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं जब भी पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय। नमस्ते।